नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पत्नी की बेवफाई। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने प्यार किया बड़े होश के साथ, मैंने प्यार किया बड़े जोश के साथ, पर अब हम प्यार करेंगे बड़ी सोच के साथ, क्योंकि कल मैंने उसे देखा किसी और के साथ। विवेक की रेलगाड़ी 8 घंटे लेट थी। क्या करे, टिकट घर से टिकट लेते वक्त रेलगाड़ी को महज 1 घंटा लेट बताया गया था। अब एक के बाद एक हो रही अनाउंसमेंट से रेलगाड़ी 8 घंटे लेट थी। टिकट वापस करने पर 10% किराया कट जाता। बस स्टैंड जाने पर 50 रुपये खर्च होते, साथ ही समय ज़्यादा लगता। टी स्टॉल पर चाय की चुस्की लेता विवेक अभी सोच ही रहा था कि वह क्या करे, तभी उसका मोबाइल फ़ोन घर आया। फ़ोन विवेक की पत्नी का था। तुम बस से चले आओ, देखता हूँ, विवेक बोला। चाय के पैसे चुकाकर विवेक जैसे ही मुड़ा, तभी उससे एक शख्स टकराया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके। वह विवेक के स्कूल का सहपाठी संजय था। अरे विवेक, इतना कहकर संजय ने उसे गले लगा लिया और पूछा, कहाँ जा रहा है? अपने शहर, और कहाँ? रेलगाड़ी 8 घंटे लेट है, विवेक ने कहा। मेरे होते क्या दिक्कत है? संजय बोला। मगर तू तो मालगाड़ी का ड्राइवर है, विवेक ने कहा। तो क्या, मेरे साथ इंजन में बैठ जाना। तेरे शहर से ही होकर गुजरना है। मेरे पास टिकट भी है, वापस करा, तेरा किराया भी बचेगा। विवेक टिकट खिड़की पर चला गया। संजय चाय पीने लगा। 10 मिनट बाद मालगाड़ी चल पड़ी। मालगाड़ी के इंजन में बैठकर सफ़र करना विवेक के लिए रोमांचक था। संजय 12वीं क्लास पास करके रेलवे में भर्ती हो गया था। विवेक आगे पढ़ा। वह अब एक दवा कंपनी में मेडिकल प्रतिनिधि था। विवेक के शहर का रेलवे स्टेशन आने वाला था। आउटर पर गाड़ी एक पल को रुकी। विवेक अपना बैग पकड़कर रेलवे पटरी के दूसरी तरफ कूद गया। विवेक रेलवे लाइन के एक तरफ बनी पगडंडी पर आगे बढ़ा। रेलवे स्टेशन का चौराहा अभी दूर था। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और पत्नी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन स्विच ऑफ था। चौराहे पर कई ऑटो रिक्शा खड़े थे। विवेक एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया। कॉलोनी के बाहर सन्नाटा पसरा था। विवेक ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा। वह घंटी बजाने को हुआ कि तभी उसके कानों में किसी अनजान मर्द की आवाज़ गूंजी। विवेक ने घंटी पर से हाथ हटा लिया और दबे पैर फ्लैट के पिछवाड़े में पहुंचा। 4 दीवारी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वह दीवार फांदकर अंदर कूदा और चुपचाप बेडरूम के पिछवाड़े की खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गया। भीतर विवेक की पत्नी उसके एक दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही थी। विवेक कुछ देर तक भीतर का सीन देखता रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हटता 4 दीवारी के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विवेक स्वभाव का बड़ा सीधा साधा था। उसकी पत्नी सुंदर, सुघड़ और घरेलू थी। उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। विवेक के शहर से बाहर होने पर पत्नी मोबाइल फ़ोन से उसका हालचाल पूछती थी। घर आने पर उसकी सेवा में बिछ जाती थी। लेकिन अब जो सामने था वह सब
विवेक की सोच से बाहर था। विवेक का माथा गुस्से से भिनभिनाने लगा था। वह बौखलाया हुआ सा इधर उधर देखने लगा। लॉन में एक खुरपा पड़ा था। वह झुका और खुरपा उठा लिया। विवेक हाथ में खुरपा थामे आगे बढ़ा। कमरे के बंद दरवाजे को हल्के से थपथपाया। सिटकनी लगी थी। उसने कंधे का एक तगड़ा वार किया। दरवाज़ा खुलकर एक तरफ हो गया। सेक्स की मस्ती में डूबे वे दोनों घबराकर अलग हो गए। विवेक खुरपा थामे आगे बढ़ा। उसका दोस्त पलंग से कूदा और उसको परे धकेलकर बिना कपड़ों के ही बाहर दौड़ गया। डर से थर थर कांपती विवेक की पत्नी कमरे के एक कोने में सिमटती सी खड़ी हो गई और बोली, मुझे मत मारना, भाग जा यहाँ से। विवेक ने दांत भींचते हुए कहा। सलवार कमीज उठाकर पत्नी भी बाहर दौड़ गई। विवेक थोड़ी देर खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर वह भी बाहर लॉन में आया और खुरपा एक तरफ रख दिया। उसने अपना बैग उठाया और अंदर आ गया। विवेक के दोनों बच्चे मौनी और मोनू सो रहे थे। इतने मासूम बच्चों की माँ पति के दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही थी। पता नहीं यह सिलसिला कब से चल रहा था। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। विवेक का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। बच्चों की सरपरस्ती पत्नी को मिली। विवेक ने उसे भत्ता देना मंजूर किया और हर महीने एक तय रकम का चेक भेज देता था। एक दिन विवेक फ्लैट बेचकर दूसरे शहर में जा बसा। वह तरक्की करता हुआ मैनेजर बन गया। कंपनी के मालिक धर्मेंद्र की गैर हाजिरी में उनकी पत्नी रमा कभी कभार दफ्तर में आकर काम संभालती थी। धीरे धीरे उनकी विवेक से अच्छी जान पहचान हो गई। विवेक, आपका तलाक हो गया है, आप दोबारा शादी क्यों नहीं करते? एक शाम दफ्तर का काम खत्म होने पर रमा ने पूछा। बस दिल नहीं मानता, विवेक बोला। अकेले कब तक रहोगे? रमा ने फिर पूछा। विवेक खामोश रहा। उसके उदास चेहरे को रमा ने अपने हाथों में भरा और उसका माथा चूम लिया। विवेक हैरान सा खड़ा उनकी तरफ देखने लगा। पत्नी के मुकाबले रमा भारी जिस्म की, सांवले रंग की थी। उनकी आंखों में काम वासना के डोरे तैर रहे थे। रमा ने विवेक की तुलना अपने पति से की। एक तरफ 30 साल का नौजवान था, दूसरी ओर 50 साल की उम्र का अधेड़। विवेक को औरत की दरकार थी और रमा को अपनी संतुष्टि के लिए नौजवान मर्द की। कुछ ही दिनों में उनके बीच के सारे फासले मिट गए। धर्मेंद्र कई कंपनियों के मालिक थे। काम के सिलसिले में वे ज़्यादातर बाहर रहते थे। उनकी गैर हाजिरी में रमा काम संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे जो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। हैदराबाद में एक बड़ी कंपनी की मीटिंग खत्म हुई। धर्मेंद्र के सचिव ने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया। सॉरी सर, कल सुबह से पहले किसी फ्लाइट में भी सीट नहीं है, ट्रैवल एजेंट ने बताया। इस पर धर्मेंद्र अपने होटल में चले गए। घर आ रहे हो? रमा ने उन्हें फ़ोन करके पूछा। कल सुबह आऊँगा, धर्मेंद्र ने जवाब दिया। अभी धर्मेंद्र होटल के कमरे में दाखिल हुए ही थे कि ट्रैवल एजेंट का फ़ोन आ गया। सर, एक पैसेंजर ने अपनी सीट कैंसिल कराई है, आप आधा घंटे में एयरपोर्ट आ जाएं। धर्मेंद्र तुरंत एयरपोर्ट पहुँचे। 2 घंटे बाद वे अपने शहर में थे। धर्मेंद्र ने मोबाइल फ़ोन निकाला, फिर इरादा बदलते हुए सोचा,
कि अब आधी रात को क्यों ड्राइवर को तकलीफ़ दें। लिहाजा वे टैक्सी से अपनी कोठी पहुँचे। वहाँ उन्हें अपने मैनेजर विवेक की कार खड़ी दिखी तो वे चौंक गए। धर्मेंद्र ने इधर उधर देखा, फिर वे अपने घर के पिछवाड़े में पहुँचे। एक कार उनकी कोठी के पिछवाड़े की दीवार को छूती खड़ी थी। वे उसकी छत पर जा चढ़े और फिर दीवार पर चढ़ गए और लॉन में कूद गए। उनके अंदर कूदते ही पालतू कुत्ता भौंका, फिर मालिक को पहचानते हुए चुप होकर उनके कदमों में लौटने लगा। धर्मेंद्र ब्रीफकेस थामे दबे पैर चोरी से पिछवाड़े के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उनके कानों में ऊपर की मंजिल पर बने अपने बेडरूम से हंसने खिलखिलाने की आवाज़ आई। वे दबे पैर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुँचे। खिड़की से अंदर झांका। बेड पर मैनेजर विवेक के साथ उनकी पत्नी रमा मस्ती कर रही थी। अब वे क्या करें? दोनों को रंगे हाथ पकड़ें। नतीजा साफ था, शादी का टूटना। मैनेजर कहीं और नौकरी पालेगा, पत्नी गुजारा भत्ता लेकर कहीं और जा बसेगी और उम्र के इस पड़ाव पर वे खुद क्या करेंगे? दोबारा शादी करेंगे? दूसरी पत्नी भी ऐसी ही निकली तो? वे धीरे धीरे पीछे हटते गए, दूसरे कमरे में चले गए और कुर्सी पर बैठ गए। उधर कमरे में जब वासना का ज्वार शांत हुआ तो विवेक व रमा अलग हो गए। क्या तुम्हारी बीवी ने दूसरी शादी कर ली? रमा ने पूछा। नहीं। क्यों? औरत बदनाम हो जाए तो दोबारा घर बसाना मुश्किल होता है और मर्द पर बदनामी का असर नहीं पड़ता। तो तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मुझे किसी भी औरत पर अब भरोसा नहीं रहा। इस पर रमा एकटक उसकी तरफ देखने लगी। साथ वाले कमरे में धर्मेंद्र उनकी बातचीत सुन रहे थे। विवेक के जवाब ने रमा का सेक्स का मजा किरकिरा कर दिया था। वह उनके साथ जिस्मानी रिश्ता तो बना सकता था, पर उन्हें वफादार साथी नहीं मान रहा था। इस बीच धर्मेंद्र को शरारत सूझी। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, पत्नी का नंबर मिलाया और धीमी आवाज़ में कहा, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, दूसरी फ्लाइट में सीट मिल गई थी, 10 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। रमा ने विवेक को बताया। वे दोनों हड़बड़ाहट में कपड़े पहनने लगे। पालतू कुत्ता अभी तक मालिक के पास बैठा था। धर्मेंद्र ने उसको इशारा किया और धीमे से दरवाज़ा खोलकर उसको बाहर निकाल दिया। विवेक सीढ़ियाँ उतरता नीचे लॉन में आया, तभी पालतू कुत्ता उस पर झपट पड़ा। बचाव के लिए रमा लपकी, मगर तब तक कुत्ते ने विवेक को 3-4 जगह पर काट खाया था। विवेक किसी तरह अपनी कार में सवार हुआ। गेट बंद कर रमा कुत्ते की तरफ लपकी और चैन पकड़कर उसको एक जगह बांध दिया। इसके बाद रमा अपने पति का इंतजार करने लगी। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। मौका देखते ही धर्मेंद्र चुपचाप बेडरूम में जाकर सो गए। सुबह जब रमा जागी तो उन्होंने धर्मेंद्र को बेडरूम में पाकर घबराते हुए पूछा, आप कब आए? 3 बजे। तब तुम ड्राइंग रूम में सो रही थी। अपना डॉगी अब खतरनाक हो गया है, उसको निकाल दो, रमा ने बताया। क्यों, क्या हुआ? कल एक पड़ोसी पर झपट पड़ा, चैन से बांध कर रखना था। इतना कहकर धर्मेंद्र बाथरूम में चले गए। तैयार होकर वे अपने दफ्तर पहुँचे। अब तक विवेक नहीं आया था। कल किसी कुत्ते ने विवेक को काट खाया है, असिस्टेंट मैनेजर ने धर्मेंद्र को बताया।
धर्मेंद्र के दफ्तर जाने के बाद रमा घर की सफाई करने लगी। बेडरूम के साथ वाले कमरे में सिगरेट के जले टुकड़ों का ढेर लगा था। वो चौंकी, कल शाम तक तो कमरा साफ सुथरा था, फिर इतनी सारी सिगरेट किसने पी? वो सारा माजरा समझ गई। उन्होंने एयरपोर्ट इंक्वायरी फ़ोन किया। वहाँ से पता चला कि धर्मेंद्र तो रात को ही घर आ गए थे। वह बेचैन हो गई। विवेक अस्पताल में था। उसके हाथ पैरों पर पट्टियाँ बंधी थीं। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। मेरा अंदाज़ा है कि धर्मेंद्र को हमारे संबंध का पता चल चुका है। कल रात को वे 12 बजे ही घर आ गए थे, रमा ने बताया। अब हम क्या करें? खामोश रहो। 7 दिन बाद विवेक दफ्तर आया। आवारा कुत्ते आजकल कम होते हैं। आप पर कोई कुत्ता कैसे झपटा? धर्मेंद्र के सवाल पर विवेक चुप रहा। आप सिगरेट कौन सी पीते हैं? विवेक ने अपना सिगरेट का पैकेट निकालकर दिखाया। तब धर्मेंद्र ने अपनी मेज की दराज खोली और एक पैकेट निकालकर सामने रखते हुए कहा, यह पैकेट मेरी कोठी में कोई छोड़ गया था। आपका ही ब्रांड है। मेरा ब्रांड दूसरा है, आप ले लो। विवेक को काटो तो खून नहीं। उसको धर्मेंद्र से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप अपने चैम्बर में चला गया। अगले दिन उसने इस्तीफ़ा दे दिया। पत्नी को तलाक देने के बाद विवेक ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। आज पहली बार सोच रहा था। आज उसे अपने घर, पत्नी व बच्चों की बहुत याद आ रही थी। विवेक का मालिक समझदार था। बदनामी और जग हंसाई से बचने के लिए उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बात और बिगड़ जाए, और आज अपना परिवार संभाले हुए है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके बताइए।